So now it is 3:47 and I have taken the appointment of 4:30 PM. So देखते हैं सबसे पहले तो ये लोग टाइम पे आते हैं या नहीं, उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसी लगी मेरे को। तो मैं आज अर्बन क्लैब को क्यों बुलाई हूँ, फॉर थ्रेडिंग brows and my upper lips and for my waxing, hand wax, full hand waxing and for full hand detain pack। तो ये तो पूरे बिल्कुल ही एकदम टाइम पे आए हैं, एकदम 4:30 मीन्स 4:30। तो बस अभी मैं देख रहे हैं कहाँ पर कंफर्टेबल होगा, हॉल में या फिर हॉल में तो कुछ बिछा हुआ नहीं है हम लोग के, तो मैंने सोचा कि रूम में ही कर लेती हूँ। तो रूम में कुछ इस तरह से उन्होंने मेरे बेड पे वो अपनी से ही डिस्पोज़ल जो होते हैं वही यूज़ करते हैं, वो एक ही यूज़ नहीं करते हैं, सब कस्टमर के लिए अलग अलग रहता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि हाइजीन मेंटेन था, पूरा अच्छी तरह से हाइजीन मेंटेन था। तो मुझे तो पहले उन्होंने पूछा कि हनी का मतलब हनी का आपके घर में एसी, मेरे घर में एसी नहीं है, तो वो पूछी कि हनी का लेकिन करने से वो वैक्स हेयर निकलते नहीं हैं। तो वो बोले कि रीका का कराना है और रीका का 599 लगता है। तो मुझे ये पता नहीं था, ठीक है, मुझे बताया नहीं क्या था, मुझे खाली बोला गया कि हनी का होगा नहीं, रीका का ही रीका का ही करना होगा। हमने ओके ठीक है, तो रीका का ही कर दीजिए। तो बस वो अपनी पोटली से सारा जो भी पिटारा रहता है अपना सामान वामान सब निकाल रही है अपने से, मतलब, और हाथ में अपना सैनिटाइज़र भी यूज़ की हुई है, ऑल टाइम मास्क लगाई हुई थी फेस में। और देखिए अब आगे देखिए कैसा होता है, मैं आपको बताते जाऊंगी कि मुझे कैसा लग रहा है और कैसा फ़ील हो रहा था और मुझे कैसा लगा। तो इन्होंने मुझे एक गाउन दिया, तो मैं इसे वेयर कर ली ताकि मेरे जो क्लोथ है वो गंदे ना हो। तो मैं कुछ इस तरह का उन्होंने गाउन सा दिया, तो मैं पहन ली ताकि मेरे कपड़े गंदा ना हो। तो और उन्होंने मुझे बैठ जाने को कहा। मुझे कुछ एक चीज़ था कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, वही सब कर दी है। हाथ में मेरी सैनिटाइज़र लगा रही है यहाँ पर। आइडिया बहुत ही अच्छा है अर्बन क्लैब का, कि घर पे ही सर्विस देना। चलिए मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले आप देखिए फिर मैं बताऊँगी। तो ये निकाल रहा है सारा। अभी सबसे पहले वैक्सिंग, मेरी वैक्स जो है मेरी गर्म हो चुकी है। तो ये रीका का वैक्स है, तो देखते हैं क्या होता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे तो लग रहा था पता नहीं कैसा ना कैसा होगा। मैं एक्चुअली ट्राई करना चाहती थी कि क्या होता है। सब कोई अर्बन क्लैब आजकल बहुत सुन रहे हैं, तो मुझे देखना था कि एक्चुअली में ये है क्या सच में, मतलब ये नॉर्मल सैलून से अच्छा है या फिर मुझे दिलाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस, आप लोग के ऊपर है, आप लोग अगर चाहते हो तो करो, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले आप देखते जाइए। तो ये मुझे पूछ के बहुत बोलता है ना, पूछ के मुझे कि गर्म लग रही है कि नहीं, जैसे नॉर्मल पार्लर वाले करते हैं, पूछ के वैक्सिंग कर रही हूँ मैं। बहुत दिन बाद, मतलब कम से कम 2 साल बाद मैं वैक्स करा रही हूँ। मैं ऑफिस जब से मैं ज्वाइन की हूँ, मैं रेज़र मार के बस मेरा हो जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ये वैक्सिंग फर्स्ट टाइम कोलकाता में वैक्सिंग करा रही हूँ मैं। और मैं पहले हमेशा कराती थी, लेकिन बोल रही हूँ ना, 2 साल के बाद मैं वैक्स कराई तो मैं एक्साइटेड थी। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो छोटे छोटे सेक्शंस लेके बहुत ही अच्छे से कर रही थी, देख के कि कहाँ कहीं छूट तो नहीं रहा है। मुझे पूछ भी रही थी कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है क्या। मतलब जैसे कि कोई एक हम और ऐसा ऐसा कुछ है कि आप जैसे सिर्फ आईब्रो वगैरह ये सब के लिए तो कोई नहीं आता ना, आपको कॉम्बो पैक ही करना ना पड़ेगा।
मैं इससे अभी हल्का हल्का उससे इंफॉर्मेशन भी ले रही हूँ कि क्या होता है अर्बन क्लैब में और क्या नहीं। ये अर्बन क्लैब उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग हाउस मतलब होता है ना, ये सब पार्लर के काम जानते हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा और इन तरह की जॉब चाहिए, तो उन लोगों के लिए अर्बन क्लैब अच्छा है जॉब के लिए। तो आप लोग डेफिनेटली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एज अ कस्टमर हम लोगों को इन लोगों को चूज़ करना चाहिए या नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको लास्ट में शेयर करती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो ये मेरा दूसरा हैंड में भी हो रहा है। तो ये है मेरा, पता नहीं स्किन में क्या हो रहा था, मतलब पता नहीं कोलकाता का वेदर सूट नहीं कर रहा है या फिर क्या, मेरे स्किन में सारे स्किन में मेरे दाने दाने निकल गए थे। मुझे तो डर लग रहा था, मतलब मैं बहुत डर गई। जनरली मैं जब भी आईब्रोज़ कराती हूँ तो मेरे ऐसे दाने दाने निकल जाते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं वैक्स कराई और मेरे पूरे हाथ में, लिटरली पूरा हाथ में मेरा दाना दाना निकल गया। पता नहीं क्यों निकला, क्योंकि पता नहीं मुझे तो डर लग रहा था कि प्रोडक्ट सूट नहीं किया कि क्या, लेकिन वो बोल रही थी कि अगर आईब्रोज़ में भी अगर आप कराने से होता है तो शायद आपका स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, या तो मतलब वेदर शायद सूट नहीं कर रहा हो मेरे को, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मेरे पूरा हाथ में, पूरे का पूरा हाथ में दाना दाना निकल गया था। मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं किया ये चीज़। पता नहीं आप लोगों को सूट किसी को करेगा कि नहीं, आई डोंट नो, हमको कोई एक्सपीरियंस, सबके स्किन अलग अलग होते हैं। लेकिन मेरे जो स्किन में ये पता नहीं सिलिका का प्रॉब्लम है या फिर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा हाथ में दाना दाना निकल गया था। तो मेरा ये आईब्रो हो गया। आईब्रोज थ्रेडिंग अच्छा से ही की मैं, वो जैसे जैसे मतलब बताते जा रही थी उसी तरह से मतलब की, ठीक ही किया आईब्रोज़। लेकिन अपर लिप्स के लिए उसने कहा कि वैक्स कर देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये लड़की बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लग रही थी, ऐसा लग रहा है ट्रेन छूट रहा है, अभी उसको कहीं जाना है। मुझे इसका सर्विस उतना भी खास नहीं लगा। हाँ, अर्बन क्लैब की तरफ से है तो मतलब थोड़ी सा हाइजीन मेंटेन की, सब चीज़ की, लेकिन पता है ना बहुत ज़्यादा ही कुछ हड़बड़ी में थी। तो वो बोली वैक्स करेंगे, मैंने ओके जैसे मन करो, क्योंकि वैक्स में भी सेम ग्रोथ ही आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जंगल हो जाता है। तो वैक्स कर दी। और ये मेरे जो वैक्स करने के बाद, हैंड वैक्सिंग के बाद वो बस पानी से पोंछ ले रही है, तेरा और मुंह मेरा भी फुला हाथ हुआ दिख रहा है। पूरा का पूरा तेरा मुंह भी एकदम फुला बोलते हैं हुआ ना दिख रहा है। एलर्जी, पूरा दाना दाना निकला हुआ था, पूरा दाना दाना। मुझे घिन आ रही थी अपने हाथ से, देख सकते हो मेरा चेहरा। एकदम भी खुशी नहीं हुआ हमको, एकदम भी खुशी नहीं हुआ, उल्टा मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। आईब्रोज तो मेरे वैसे होते ही हैं, देखो मैं यहाँ बोल रही हूँ अपनी रूममेट को, मतलब मेरी रूमीज़ है वही, मतलब मेरी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो थैंक्स टू संगीता। तो उसी को मैं बोल रही थी। और यहाँ मेरा लग रहा है डिटैन पैक, तो ये डिटैन पैक हम बहुत ही माइल्ड मतलब स्मेल आ रहा था। यहाँ पता नहीं, मैं जिससे मैं बोली ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही कुछ हड़बड़ी में थी। तो जब तक से मेरा पैच सूख रहा था, वो अपनी जो भी है अपना सब चीज़ समेट रही थी। हर चीज़ को सैनिटाइज कर कर के, मतलब स्प्रे कर कर के अपने बैग में डाल रही थी। ये सभी चीज़ तो एकदम अच्छी है,
मतलब होता है ना, हाइजीन पूरी तरह से मेंटेन हो रही थी, सब चीज़ परफेक्ट था, लेकिन जो सर्विस इन्होंने दिया, ये मैडम ने जो मुझे सर्विस दिया, रियली मतलब मुझे तो एकदम मतलब क्या बोले, मैं पूरा अपसेट हो गई थी ये देख के कि मतलब सबसे पहली बात तो दाना निकला, ठीक है। अभी मेरा मतलब अभी भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, मैं बताऊंगी, पहले ये हो जाने दीजिए फिर मैं बताऊंगी। तो मैं एंड में बताऊँ, सब अच्छी तरह से बताऊँ। एक तो पूरा मेरा हाथ में दाना दाना निकल गया था, और मैं पूरा परेशान थी कि दाना दाना क्यों निकल रहा है, कुछ होगा क्या। अरे यार, लेकिन एक वो और धीरे मैसेज। धीरे जैसे मतलब होता है ना, वो जैसे ही गई हल्का हल्का, थोड़ा सा मैं जब वीडियो मतलब एडिट करी थी उस वक्त मैंने नोटिस किया कि मेरे जो दाना दाना थोड़े हल्के हो गए, धीरे धीरे मतलब कम होने लगे। तो शायद मेरे स्किन में प्रॉब्लम है, आई डोंट नो रियली, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। देखिए दाना, देखिए मैं आपको दाना दाना ही दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, कैमरा में पता नहीं विजिबल हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन पूरी तरह से दाना दाना था। कल अब देख सकते हैं जो क्रीम है वो उखड़ा उखड़ा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है तक, मतलब पूरा एकदम दाना दाना था। देखिए मेरा फेस, देखिए पूरा दाना दाना निकला हुआ है। मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ मन में यही चल रहा था कि क्यों, मतलब क्यों ऐसा क्यों निकला मेरा फेस में। मैं बहुत डर गई थी यार। यहाँ वो सब पोंछ रही है मेरे जितने भी मतलब गंदगी, मतलब जो भी गिरा था पानी वानी या फिर हेयर्स फॉल जो भी था, सबको वो उन्हें पोंछा। कल क्या हुआ था बता रही थी। मतलब मेरे घर गंदे नहीं होने दी, साफ साफ ही था। और ये मुझे मैं ये चाहिए था कि मतलब सब चीज़ खुद से लाई, पानी वानी मुझे एक बार भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया कि ये ला दीजिए वो ला दीजिए, उन्होंने ही सब जाके पानी लिया और ये चली गई। तो सर्विस देने के बाद वो चली गई। अब मैं बताती हूँ आपको कि मुझे कैसा लगा पर्सनली। अगर मतलब क्या बोले आप, मतलब दूसरे एरिया का नहीं पता, लेकिन कोलकाता में रहती हूँ मैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हमको कॉस्टली लगा। पहली बात, नंबर वन, बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा। जो शायद दूसरे टाइम में दूसरी कोई अच्छी होगी, लेकिन मेरे टाइम में जो आई थी उसका सर्विस मेरे को बहुत एकदम अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ही कुछ हड़बड़ी में थी। और और ये था, और मतलब ये दोनों चीज़ मतलब होता है ना, कॉस्टली और सर्विस देना दोनों एक साथ होता है। अगर मान लीजिए कॉस्टली भी है तो उस तरह की सर्विस भी तो देनी चाहिए ना, कि मुझे मतलब ऐसी नहीं लगी। मतलब मेरे ख्याल से बेटर है कि आप कहीं और जाके कीजिए। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, कॉस्टली क्यों है, मतलब ये एक तो मतलब होता है ना, मैंने आपको कहा मुझे 799 पड़ा था, ठीक है। मैं जब ऑल ओवर सब कुछ, हनी का वैक्स सब चीज़ मिला के, इसलिए जब मुझे कहा रिका का, मैं आपको पता बोली ना पहली वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आप लोगों के साथ और कुछ शेयर करूँगी, तो वो मुझे बोली कि एक्स्ट्रा मतलब कि आपको देना होगा लास्ट में, बोली एक्स्ट्रा में आपको लगेगा क्योंकि रिका का दाम ज़्यादा है। हम मतलब वाई, मतलब कि मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूँगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो मेरे मतलब जानबूझ के मुझे बोली रिका का कराओ, ताकि उसके पॉकेट में भी कुछ पैसा जाए। तो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बकवास एक्सपीरियंस था अर्बन क्लैब से। हाँ, प्लस पॉइंट क्या है अर्बन क्लैब का, हाइजीन मेंटेन करते हैं, कस्टमर का मतलब है ना ध्यान रखना कि किस तरह से मतलब क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनका ध्यान रखें, ठीक है। ऑन टाइम था, ठीक है। लेकिन इस सब से हट के जो सर्विस देने की बात है बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आप लोग
आपको अगर सिर्फ आईब्रो कराना है, आप अर्बन क्लैप से नहीं करा सकते, आपको वो पैक लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ रही है। हर महीने आप 800 रुपये 1000 रुपये तो नहीं ना खर्चा कर सकते हैं। कभी कभी स्पेशल फंक्शन हो के आपने बुला लिया, वो अलग बात है, लेकिन हर महीना 1000 रुपये खर्चा करना मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। और आप देखिए मेरा आईब्रो अच्छे ही बनाए थे, जैसे मेरे बनते हैं, मेरे मेरे आईब्रो के शेप वैसी तरह से बनाई, ठीक है। और लिप्स भी मेरा वैक्स की थी तो ठीक ही है। और हैंड D10 पैक लगाया था मैंने, तो अच्छी है देखिए। लेकिन हल्का हल्का मैंने रैशेस की बात की थी ना, देखिए अभी भी हल्का हल्का रैशेस दिखेगा आपको। मतलब रैशेस जब निकला मैं परेशान हो गई थी पूरा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस अर्बन क्लैप के साथ। अगर आप लोग को लेना है सर्विस तो ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो एकदम भी अच्छा नहीं लगा, और मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। आप लोग सोच समझ के मतलब पैसा खर्चा कीजिए। आप लोग नॉर्मल हबीब चले जाइए, मेरा फेवरेट है हबीब कोलकाता में। मेरा जो फेवरेट है मैं बता दे रही हूँ, कोलकाता में हबीब में कहाँ पर हल्दीराम है ना, हल्दीराम के पास वो ओवर ब्रिज के नीचे में जो है, वहाँ से कराइए हबीब, सेटिस्फैक्शन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। लेकिन मेरा वो फेवरेट पार्लर है एक्चुअली। मैं हमेशा कुछ भी, मेरा स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग मैं हमेशा वहीं से कराई हूँ। तो वहाँ पर मेरे जो हेयर एक्सपर्ट है वो मेरे मतलब होता है ना बहुत अच्छा से मतलब मेरा सब कुछ कर देता है। तो मैं ये दोबारा कराऊँगी कि नहीं कराऊँगी अर्बन क्लैप? नो, अ बिग नो टू अर्बन क्लैप। I will not waste my money in this again. I will not like to waste my money. So money is important. So अपना मनी बचाइए। और अच्छा से अच्छा पार्लर है, हबीब है, जावेद हबीब है, और बहुत अच्छा पार्लर है। आप लोग वहाँ पैसा दे दीजिए, लेकिन यहाँ पैसा मत दीजिए। हमको तो एकदम बकवास लगा। हाइजीन और ये सिर्फ नहीं होता है, सर्विस भी देना पड़ता है ना, तो मुझे अच्छी नहीं लगी। सो इस तरह के वीडियोस, इस तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे जो यहाँ पर जो रेड अपने जो सब्सक्राइब लिखे हुए हैं उसको प्रे कर लीजिए, और बेल बटन को दबा लीजिए, और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन हमेशा रिसीव होती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, goodbye, stay safe, stay beautiful ladies, goodbye.